जरा तो नहीं है ना। तो अब इस सूत्र को समझने के लिए इस सूत्र की सहयोगी परिभाषाएं उपस्थित होती हैं। एक परिभाषा है पदांगाधिकारे तस्य चा तदंतस्य चा। पा लिखा है ना पहले। पा का मतलब क्या है? परिभाषा। पा का क्या मतलब है? अब देखना, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम भी परिभाषा थी, पर वहाँ पा लिखना छोड़ दिया। वहाँ भी पा होना चाहिए पहले। डटर दत्मो प्रत्ययो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, ये परिभाषा है। अच्छा, अब देखिए, इसका अर्थ है पदाधिकार में और अंगाधिकार में किया जाने वाला कार्य तद और तदंत को होता है। पदाधिकार और अंगाधिकार में किया जाने वाला कार्य तद और तदंत को होता है। हमने बताया था कि यह सूत्र पदाधिकार में, पद के अधिकार में नहीं है, अपितु अंग के अधिकार में है। अंग के अधिकार में क्या कार्य किया जा रहा है? जरा को जरस आदेश। किस सूत्र से? जरा या जरस से। तो अंगाधिकार में किया जाने वाला कार्य तस्य उसके स्थान पर होता है, मतलब जरा शब्द के स्थान पर होता है। अंगाधिकार में किया जाने वाला कार्य जरा के स्थान में होता है। सूत्र जरा को कह रहा है ना। और तदंत का मतलब जरा जिसके अंत में है उसे होता है। तो जरा किसके अंत में है? निर्जर के। जरा किसके अंत में? निर्जर के। तो जरा को होगा, और जरा जिसके अंत में निर्जर के, तो निर्जर को होगा। किसको होगा? तो इस परिभाषा की सहायता से ध्यान देना, संपूर्ण निर्जर को क्या प्राप्त है? जरसादेश। तदंत जरा तो नहीं है, तदंत है निर्जर को। संपूर्ण निर्जर को क्या प्राप्त है? जरसादेश। किस परिभाषा की सहायता से? इस परिभाषा की सहायता से जराया जरस सूत्र द्वारा संपूर्ण निर्जर को क्या प्राप्त है? जरस। तब एक और परिभाषा उपस्थित होती है, निर्दिष्ट मानस आदेशा भवन्ति, कि निर्दिष्ट मान के स्थान पर ही आदेश होते हैं। सूत्र में जिसका निर्देश किया जाए उसे निर्दिष्ट मान कहेंगे। सूत्र में किसका निर्देश किया गया? स्थानीय का, जरा का। तो निर्दिष्ट मान कौन है? जरा। तो जरा के निर्दिष्ट मान के स्थान पर आदेश होता है, अर्थात जरा के स्थान पर आदेश होगा। तो संपूर्ण निर्जर के स्थान पर होगा? किसके स्थान पर होगा? अब जरा के स्थान पर होगा तो कहे, ध्यान दो कि सूत्र में तो जर है, जरा है नहीं, तो कैसे होगा? तो एक परिभाषा आती, एक देश विकृतम अनन्वत, एक भाग का विकार होने पर अन्य के समान नहीं होता, या एक भाग का विकार होने पर अन्य नहीं होता है। किसी मनुष्य की थोड़ी अंगुली कट जाए तो वो भैंस नहीं बन जाएगा, है ना। महिष नहीं, महाराष्ट्र में महिष कहते हैं ना, वो महिष नहीं बन जाएगा, मनुष्य ही रहेगा। अच्छा, अभी देखिए, तो इसके द्वारा क्या एक भाग का विकार हुआ है? जरा को क्या हुआ है? जर। आ को आ हुआ है ना, निर्जर। तो एक देश विकृतम अनन्वत, इस परिभाषा के द्वारा क्या करेंगे? आप जरा को, आप जर को जरा मानेंगे, जर को जरा मानकर जर के स्थान पर। इस परिभाषा के अनुसार निर्जर के अंतर्गत जर को जरा मानकर, निर्जर के अंतर्गत जर को जरा मानेंगे। तो जरा किसको मानेंगे? जर को। तो जर को जरा मान करके जर के स्थान पर क्या कर देंगे? जरस। निर्जरस औ निर्जरसु बन जाएगा। बस अब हम अपना विश्वपा प्रयोग पर आ रहे हैं। ये हमने दोहरा दिया। चलिए, विश्वपा है ना, तो विश्वपा से सु आएगा ऋतु विसर्ग, औ आएगा तो क्या होगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध होने पर वृद्धि। और यहाँ भी क्या है कि जस में पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, विश्वपाह। हे विश्वपाह बन जाएगा कहाँ? संबोधन में। सु को ऋतु विसर्ग, विश्वपाम विश्वपौ हो जाएगा। हमारी बात कहाँ चल रही है? विश्वपा शब्द से द्वितीया के बहुवचन में कौन सी भी व्यक्ति आएगी जी? कौन सी व्यक्ति आएगी? सस। हाँ, विश्वपा शब्द है और द्वितीया के बहुवचन में विभक्ति आएगी सस। शस आएगा तो देखिए, शस में एक संज्ञा किसकी होगी? शकार की। किस सूत्र से होगी? लसक को, हाँ, लसक को तद्धिते से संज्ञा होगी। विश्वपा है ना, शस आएगा और शा की लसक को तद्धिते से इत संज्ञा होगी। तस्य लोपा से लोप होगा तो क्या रहेगा? विश्वपा अस्य। विश्वपा अस्य।
अब यहाँ पर देखेंगे सूत्रों की स्थिति। सुट नपुंसक सूत्र कहता था कि सु आदि 5 वचनों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है नपुंसक लिंग को छोड़कर। सु आदि 5 वचन बोलो। तो सु औजस अमौट को क्या कहेंगे? सर्वनाम स्थान कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, नपुंसक लिंग को छोड़कर होगी। ठीक है। अभी तो सर्वनाम स्थान, अब सूत्र है स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने बताया गया था ना जी, सूत्र बताया था। तो ये स्वादिसु असर्वनाम स्थाने है ना जी। अर्थ नहीं बताया है, तो अब बताते हैं। सूत्र उच्चारण कराया था जी। तो इसका अर्थ लिखिए, सर्वनाम, ये सर्वनाम स्थान से भिन्न, सर्वनाम स्थान से भिन्न सु आदि से लेकर सर्वनाम, क्या लिखा आपने? सर्वनाम स्थान से भिन्न, सर्वनाम स्थान से भिन्न सु आदि से लेकर कप पर्यंत प्रत्यय पर होने पर, कप पर्यंत प्रत्यय पर होने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है। होने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है। क्या हुआ? सर्वनाम स्थान भिन्न, या तो सर्वनाम स्थान भिन्न। सरलता के लिए ऐसा लिख लो, सर्वनाम स्थान को छोड़कर, जैसा आपको सरल लगे। ठीक है सर। सर्वनाम स्थान भिन्न अथवा सर्वनाम स्थान को छोड़कर, सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु आदि से लेकर, सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु आदि से लेकर कप पर्यंत प्रत्यय पर होने पर, अवधि करते हैं पर्यंत, कप पर्यंत प्रत्यय पर होने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो कप, देखिए एक सूत्र है, उरह प्रवृत्तिभ्या कप, प्रवृत्तिभ्या, उरह प्रवृत्तिभ्या कप। इसकी संख्या है 5 4 151। क्या संख्या है? 5 4 151। हाँ, पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद का 151 सूत्र है। ठीक है। तो इसका उरा प्रवृत्तिभ्या कप सूत्र से कप प्रत्यय होता है। उरा प्रवृत्तिभ्या कप, उरा प्रवृत्तिभ्या कप सूत्र क्या करता है? कप प्रत्यय, कप प्रत्यय करता है ना। उर आदि से, प्रवृत्ति करते आदि, उर आदि से कप प्रत्यय होता है। अब देखिए, तो सर्वनाम स्थान कौन कौन है? सर्वनाम सु आदि कितने हैं? 21। अब देखना, सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु आदि कितने होंगे? 16। ऐसा सुनो दोबारा, सुप है 21, सुप कितने? 21। अब सर्वनाम स्थान 5 है, सर्वनाम स्थान को छोड़कर सुप कितने होंगे? 16 होंगे ना। पर यहाँ सुप नहीं कहा है, सु आदि कहा है, सु आदि। तो सुऔजस से लेकर के, ये किस अध्याय का सूत्र संख्या बोलो? सौजस्मूट षष्ठाभ्याम विस्की 4 1 2 सौजस्मूट षष्ठाभ्याम विस्की सूत्र संख्या क्या है? 4 1 2। तो ध्यान देना, 4 1 2 से लेकर के कब प्रत्यय करने वाले सूत्र की संख्या क्या है? 5 4 151। तो ध्यान देना, सौजस्मूट में सु से लेकर के कप तक जितने प्रत्यय हैं उन सबको सु आदि कहा है यहाँ पर। सॉरी, हाँ, सुप नहीं क्या, सु आदि कप तक, समझ गए? बहुत सारे प्रत्यय हैं। तो इसका क्या अर्थ हो गया कि सर्वनाम स्थान को छोड़कर, है ना, सु आदि से लेकर कप पर्यंत प्रत्यय पर होने पर पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो घटाइए, ये सस जो है ये सर्वनाम स्थान है? नहीं है। तो सर्वनाम स्थान को छोड़ करके आए सस, तो सर्वनाम स्थान को छोड़ करके सु आदि में सस आएगा? जी आएगा।
सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु आदि में क्या आएगा? सस। तो सु आदि से लेकर कब कब पर्यंत प्रत्यय पर होने पर, तो सु आदि से आ गया ना, जी, तो जी। पूर्व की पद संज्ञा होती है। तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से किसकी पद संज्ञा प्राप्त है? पूर्व की, विश्वपा की। समझ गए ना? जी जी है ना? पूर्व की मतलब विश्वपा की पद संज्ञा। तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सूत्र के द्वारा विश्वपा की क्या प्राप्त है? पद संज्ञा। ठीक है, सूत्र देखिए, यचिभम। हाँ बोलो। लेकिन यहाँ पे कप प्रत्यय क्या करता है? कब प्रत्यय का उपयोग यहाँ नहीं है। जैसे सुनो, जैसे कि सुवौजस प्रत्यय होते हैं ना, ऐसे कब प्रत्यय होता है, पर यहाँ कब प्रत्यय नहीं हुआ है। यहाँ कब प्रत्यय ये बता रहा है कि जो कब तक जितने प्रत्यय हैं वो यदि कहीं कब प्रत्यय होगा तो उसके पर होने पर भी क्या हो जाएगी? पद संज्ञा। ऐसा जैसे उरस कहा शब्द है। हाँ, हाँ हाँ। सूत्र है यचिभम। तो आचार्य क्या? हाँ, तो आचार्य ये शस की भी पद संज्ञा शब्द को भी सु माना जाएगा अभी। सस जो है सु आदि में आया ना, तो सस के पर होने पर सर्वनाम, ये क्या है कि सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु आदि से लेकर कप पर्यंत प्रत्यय पर होने पर, तो सु आदि से लेकर कप पर्यंत प्रत्यय के बीच प्रत्यय में क्या आ गया? सु आदि से लेकर कप पर्यंत प्रत्यय में आ गया सस प्रत्यय। क्या गया? शस प्रत्यय। तो उसके सस के पर होने पर, सस के पूर्व की पद संज्ञा, सस के पर होने पर, सस पर होने पर पूर्व में क्या है? विश्वपा। तो विश्वपा की होगी पद संज्ञा। विश्वपा की क्या होगी? पद संज्ञा। पद संज्ञा। सूत्र है यचिभम। क्या है आपका? यचिभम। यचिभम। यचि सप्तमी एक वचनांत, भम प्रथमा एक वचनांत। यचि सप्तमी एक वचनांत, भम प्रथमा एक वचनांत। यादिश स्वजादिषु च कब प्रत्ययादिषु स्वादिषु, यहाँ स्वादिषु आसर्वनाम स्थानेषु पूर्वम वसंज्ञम स्यात्। इसका अर्थ है आसर्वनाम स्थानेषु है ना, सर्वनाम स्थान भिन्न अथवा सर्वनाम स्थान को छोड़कर, कुछ भी लिख लो, सर्वनाम स्थान भिन्न अथवा सर्वनाम स्थान को, सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु आदि से लेकर, सु आदि से लेकर कप पर्यंत, कप पर्यंत, या ऐसा लिख लो कप प्रत्यय पर्यंत लिख लो। देखिए, सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु आदि से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत, कप प्रत्यय पर्यंत, यकार आदि और अजादि प्रत्यय पर होने पर, यकार आदि और अजादि प्रत्यय पर होने पर पूर्व की भसंज्ञा होती है। यकार आदि और अजादि, यकार आदि और अजादि प्रत्यय पर होने पर पूर्व की भसंज्ञा होती है। लिखा आपने? जी। क्या इसका हो गया? सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु आदि से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत, कप प्रत्यय पर्यंत यकार आदि और अजादि प्रत्यय पर होने पर पूर्व की वह संज्ञा होती है। अब सुनिए, असर्वनाम स्थानेषु स्वादिषु, क्या? असर्वनाम स्थानेषु स्वादिषु लग जाएगा। जी। सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु आदि से लेकर कप प्रत्ययादिषु, कप प्रत्यय पर्यंत, यादिषु अजादिषु है ना, तो यादिषु च अजादिषु, क्या? यादिषु च, यादिषु का क्या अर्थ है? यकार आदि। और अजादिषु का क्या अर्थ है? अजादि। यकार आदि और अजादि प्रत्यय पर होने पर पूर्व की भसंज्ञा होती है। सुनो, यहाँ पर कब प्रत्यय तो बताया गया ना, यची सूत्र है ना, यची में ध्यान देना, या अचि, क्या? या अचि। तो या का अर्थ हो गया यादि अर्थात यकार आदि, और अचि का अर्थ क्या हो गया? अजादि। हाँ, अब देखिए यहीं पर
कि ये विश्वपा सस है ना, सस का हस है, यहाँ पर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सूत्र से विश्वपा की क्या पद संज्ञा होगी? विश्वपा की पद संज्ञा होती है। और यची बम सूत्र घटाइए, सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु आदि में सस आएगा जी, आएगा। सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु आदि से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत। कप प्रत्यय कहाँ कौन सूत्र करता है? संख्या क्या है? 5 4 151। हाँ, तो सु आदि से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत यकार आदि और अजादि। तो सु आदि से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत सस आता है कि नहीं आता है? आता है। सु आदि से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत क्या आता है? सस। ये समझ में आता है ना? और तो कप प्रत्यय पर्यंत कैसा प्रत्यय पर में होना चाहिए? यकार आदि अथवा अजादि। यकार आदि अथवा अजादि। तो सस तो यकार आदि है ना? है यकार आदि? कैसा है? अजाद आदि। कहीं यकार आदि होगा, कहीं अजादि होगा, तो अजादि है ना? तो सर्वनाम स्थान को छोड़कर सु आदि से लेकर कप प्रत्यय पर्यंत यकार आदि प्रत्यय पर होने पर अथवा अजादि प्रत्यय पर होने पर, तो कैसा प्रत्यय पर में? अजादि। तो पूर्व की भसंज्ञा होती है। इस सूत्र के द्वारा किसकी भसंज्ञा होगी? विश्वपा की। ठीक है ना? जी। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सूत्र से विश्वपा की पद संज्ञा प्राप्त है और यची वम से भसंज्ञा प्राप्त है। ठीक है, एक सूत्र से पद संज्ञा होती है, दूसरे सूत्र से भसंज्ञा होती है। तो क्या किया जाए? क्या दोनों संज्ञाएं की जाए या कोई एक संज्ञा की जाए? तो इसका निर्णय करने के लिए विपरीत से नहीं है ना, ये तो विपरीत से परम तुल्य बल विरोध होने पर सूत्र से विहित कार्य होता है। पर सूत्र से विहित कार्य होता है। हाँ, यहाँ कार्य नहीं है, तो संज्ञाओं की बात चल रही है। तो इसके निर्णय के लिए सूत्र आता है। ये संज्ञा सूत्र हैं आपके कौन? सुर नपुंसक स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान यची वम, तीनों क्या आपके संज्ञा सूत्र हैं। अब ध्यान देना, ये दोनों सूत्रों में स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान यची वम, इन दोनों में क्या कहा जा रहा है? सर्वनाम स्थान को छोड़कर, सर्वनाम स्थान को छोड़कर। तो सर्वनाम, तो यहाँ पर असर्वनाम स्थान को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा? सर्वनाम स्थान को। इसलिए सुर नपुंसक से भी यही बता दिया। सर्वनाम स्थान को समझने के लिए क्या बता दिया? सुर नपुंसक। अब जब दोनों संज्ञाएं प्राप्त हैं तो कौन सी संज्ञा हो, इसका निर्णय करने के लिए सूत्र आता है आ कडारा दे का संज्ञा। 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 आ कडारात एका संज्ञा। राम से रामात, तो कडार से कडारात। आ कडारात एका संज्ञा। आ अव्यय पद है। आ अव्यय पद है। कडारात पंचमी एक वचनांत है और एका प्रथमा एक वचनांत है। एका और संज्ञा प्रथमा एक वचनांत। आ अव्यय पद है, कडारात पंचमी एक वचनांत है, एका प्रथमा एक वचनांत है, संज्ञा भी प्रथमा एक वचनांत है। इस सूत्र में कितने पद हो गए? 4 हुए ना? 4 पद। अब देखना, इस सूत्र का अर्थ है इससे आगे, इससे आगे, मतलब आ कडारा दे का संज्ञा सूत्र से आगे, मतलब इस सूत्र से आगे, इस सूत्र से आगे। कडाराह कर्मधारय सूत्र पर्यंत, इस सूत्र से आगे कडाराह कर्मधारय इस सूत्र पर्यंत। नहीं, एक मिनट, दोबारा सुधारो। क्या लिखा आपने? इस सूत्र से लेकर कडारा कर्मधारय इस सूत्र के पूर्व तक, इस सूत्र के पूर्व तक एक की एक ही संज्ञा जाननी चाहिए। एक की एक ही संज्ञा जाननी चाहिए जो पर हो और अनवकाश हो, जो पर हो और अनवकाश हो, जो पर हो और अनवकाश हो।
इस सूत्र के आगे कडारह कर्मधारय, इस सूत्र के पूर्व तक एक की एक ही संज्ञा जाननी चाहिए जो पर हो और अनवकाश हो। ध्यान देना, कडारह कर्मधारय सूत्र की संख्या है 2238। 2238। हाँ अच्छा आगे हाँ हाँ 2238 है ना। क्या कहेंगे, द्वे द्वे अष्टात्रिंशत्, द्वे द्वे अष्टात्रिंशत् हो गया। हाँ देखिए जी, इसको समझिए। इत ऊर्ध्वम है ना, यहाँ इता ऊर्ध्वम, इससे आगे, किससे आगे, इस सूत्र से आगे। आ कडारा देखा संज्ञा, इस सूत्र से आगे। कडारा कर्मधारय इति अतः प्राक, कडारा कर्मधारय इस सूत्र के पहले, इस सूत्र के पहले, इस सूत्र के पहले। तो ये इस सूत्र के पहले एक की एक ही संज्ञा जाननी चाहिए। पहले तक की जगह पहले ठीक लगता है, नहीं में तक की आवश्यकता नहीं है, है ना। हाँ पहले एक की, पहले मतलब पूर्व, कडारा कर्मधारय इसके पूर्व एक, इसके पूर्व तक कर सकते हैं, तक भी रह सकता है। एक की एक ही संज्ञा जाननी चाहिए। कडारा कर्मधारय की संख्या कितनी है, 2238। तो 1 4 1 से आगे और 2238 के पहले तक, 2238 के 1 1 1 4 1 से आगे 2238 के पहले तक, मतलब 2237 तक। ठीक है, एक की एक ही संज्ञा जाननी चाहिए। एक की एक क्या है यहाँ पर, विश्वपा। एक क्या है, उसकी एक ही संज्ञा जाननी चाहिए। अभी 2 संज्ञाएं प्राप्त थी। कैसे, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से विश्वपा की पद संज्ञा प्राप्त थी, यची वम से भसंज्ञा प्राप्त थी। 2 संज्ञाएं प्राप्त थी। तो यह सूत्र कहता है कि एक की एक ही संज्ञा जाननी चाहिए। एक कौन है, विश्वपा, उसकी एक ही संज्ञा जाननी चाहिए। तो 2 संज्ञाएं होंगी, तो एक ही संज्ञा जाननी चाहिए। वह एक संज्ञा कौन होगी, या परा, जो पर हो और अनवकाश हो। तो आप दोनों संज्ञा करने वाले सूत्रों की संख्या मिलाइए। 1 4 17 इसमें पर कौन है, भसंज्ञा पर है। भसंज्ञा क्या है आपका, हाँ भसंज्ञा पर है ना। अच्छा, जो पर हो और अनवकाश हो। अनवकाश का मतलब ध्यान देना कि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने 1 4 17, ये 1 4 18, बीच में अवकाश कोई गैप है दोनों सूत्रों के बीच में, कोई अवकाश नहीं है ना, कोई अंतराल नहीं है ना, तो ये अनवकाश है। यदि बीच में गैप होता तो ये नियम नहीं लगता। ठीक है, पर मतलब देखो ये 17 है, यदि 2 4 सूत्र छोड़ करके यदि कुछ आएगा वो भी पर कहा जाएगा, पर अनवकाश कहा जाएगा। हाँ, पर समझ गए, अनवकाश मतलब अव्यवहित पर में, जो पर हो और अवकाश रहित हो। अवकाश तो अनवकाश हो, अवकाश रहित हो। तो बताइए, आग डारा दे का संज्ञा यह अधिकार सूत्र है या क्या सूत्र है। तो इसके अनुसार क्या निर्णय होगा, कौन सा सूत्र लगेगा, इसके अनुसार क्या होगी, यची वम से भसंज्ञा, यची वम से पद संज्ञा होगी। थोड़ा सावधानी से समझो। लेकिन भसंज्ञा कब होती है, यकार आदि और अजादी प्रत्यय पर होने पर। यकार आदि और जो सुप प्रत्यय है। कैसे प्रत्यय है, सुप प्रत्यय में कोई भी यकार आदि है नहीं है, आजादी है ना। अजा सर्वनाम स्थान को छोड़कर आजादी प्रत्यय बोलो, कौन कौन है, शस सास गे गसी गस ओस आम गी ओस। ठीक, मतलब ये सस में मतलब इत संज्ञा के अनंतर, अनुबंध लोप के अनंतर इत संज्ञा और लोप करने के पश्चात विचार किया जाता है आजादी और हलादी का। तो फिर आपका है आजादी कौन है, द्वितीयाक बहुवचन में शस, टा, ने, नसी, नस, ओस, आ, नी, ओस, ये आजादी है। तो यकार आदि और आजादी पर होने पर पूर्व की क्या होगी, बात है ना समझ में। अब मान लीजिए जब इनको छोड़ करके हलादी प्रत्यय भ्याम विष पर में आएंगे, हलादी प्रत्यय भ्याम विष भैंस पर में आएंगे, तब भसंज्ञा होगी नहीं होगी। तो क्या रहेगी, पद संज्ञा, तब पद संज्ञा रहेगी, है ना। हाँ, यकार आदि और आजादी नहीं है। जब हलादी जैसे आपका भ्याम विष भैंस प्रत्यय पर में होंगे तो पूर्व की क्या होगी, पद संज्ञा होगी।
और आजादी पर में है तो भसंज्ञा। ठीक है ना। जी। अब ये देखेंगे, अभी या संज्ञा सा फलवती, जितनी संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो यहाँ भसंज्ञा का क्या प्रयोजन है, तो सूत्र आता है आतो धातो हो, आतो धातो हो, आतो धातो हो। आतो धातो हो। आतो धातो हो। यहाँ देखेंगे आकारांतो आतोह, आतोह धातोह, आतोह षष्ठी एक वचनांत और धातोह भी षष्ठी एक वचनांत। इसका अर्थ है आकारांत जो धातु तदंत भसंज्ञक अंग का लोप होता है। आकारांत जो धातु तदंत भसंज्ञक अंग का लोप होता है। आकारांत जो धातु तदंत भसंज्ञक अंग का लोप होता है। आकारांत जो धातु तदंत भसंज्ञक अंग का लोप होता है। आकारांत जो धातु तदंत भसंज्ञक अंग का लोप होता है। अब समझिए, विश्वपा शब्द है ना जी। विश्वम पाति रक्षति इति विश्वपा। जी। विश्व है ना, जी। विश्व पूर्व के पा धातु से क्या बना है, विश्वपा। विश्व पूर्व में है, विश्वपा में पा धातु है। क्या धातु है, पा। पा धातु अकारांत है कि आकारांत है, आकारांत है ना। जी। विश्वपा में धातु क्या है, पा। ध्यान देना, ये लिख लो, विश्वपा में पा धातु है। इसको भी नोट कर लो, विश्वपा में पा धातु है। देखिए, आकारांत जो धातु, विश्वपा में पा धातु है ना। आकारांत धातु क्या है, पा। आकारांत जो धातु करते, आकारांत जो धातु तदंत, तत् से क्या लेंगे, तत् से क्या लेंगे, चुप, मैं तत् से तदंत नहीं पूछ रहा हूँ, तत् पूछ रहा हूँ। तत् करते वह, तत् से क्या लेंगे, वह कौन, पा। पा धातु, तत् से क्या लेंगे, आकारांत जो धातु, तत् से क्या लेंगे, पा धातु। आकारांत जो धातु, आकारांत धातु कौन है, पा। आकारांत धातु कौन है, तो तत् से क्या लेंगे, पा को। और पा अंत में है, जिसके, किसके अंत में, विश्वपा के अंत में। ये ध्यान रखना, विश्वपा इस समूह के अंत में पा है ना। तो ध्यान देना, आकारांत जो धातु, आकारांत धातु कौन है, पा। और तदंत मतलब वो पा धातु अंत में है, जिसके, किसके, विश्वपा के। तो तत् से क्या लेंगे, पा। पा और तदंत कौन होगा, तद होगा पा धातु, और तदंत कौन होगा, विश्वपा। तत् से लेंगे अब पा, और पा अंत में है, जिसके, किसके, विश्वपा के। तो तदंत कौन हुआ, आकारांत जो धातु तदंत। अब तदंत में षष्ठी है ना, और भस्म में भी षष्ठी है ना। तो अब ध्यान देना, भसंज्ञा आपने किसकी की है, अभी भसंज्ञा किसकी की है, विश्वपा की। और तदंत कौन है, विश्वपा। तो तदंत भसंज्ञक, तदंत जिसकी भसंज्ञा हुई है उसे भसंज्ञक कहेंगे। तो जो भसंज्ञक है वही तदंत है, जो भसंज्ञक है वही तदंत है। और अंग संज्ञा ध्यान देना, अच्छा रहेगा, सस पर होने पर आप यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम से विश्वपा की अंग संज्ञा कर दो। प्रत्यय पर होने पर पूर्व की अंग संज्ञा होती है यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र से। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र से प्रत्यय पर होने पर पूर्व की क्या होती है, अंग संज्ञा। तो अंग संज्ञा भी कर लेना। यहाँ पर दोबारा देखो, आकारांत जो धातु, आकारांत धातु कौन है, पा। तदंत में तत् से क्या लेंगे, पा धातु। और तदंत
विश्वपा हाँ, मतलब वो पा अंत में है जिसके, किसके? विश्वपा के। तदंत कौन हुआ? विश्वपा। और विश्वपा कैसा है? आगे बोल। चुप। भसंज्ञक है। विश्वपा कैसा है? और क्या है? अंग, अंग भी है ये भसंज्ञक है और अंग है। समझ भाई जी। तदंत विश्वपा शब्द भसंज्ञक है और अंग है। जी। आया? समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय करना। तदंत, भस्य, अंगस से तीनों में क्या है? षष्ठी है। तो जो तदंत होगा वही भसंज्ञक होगा, वही अंग होगा। बात आई? और प्रथमा किसमें है? आकारांत में और धातु में। तो समान आकारांत जो धातु कौन है आपका? पा। जो आकारांत है वही धातु है। समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय होता है। जो आकारांत है वही धातु है और जो तदंत है वही भसंज्ञक है, वही अंग है। तो तदंत भसंज्ञक अंग कौन है? विश्वपा। तो ये क्या होगा कि तो विश्वपा का लोप होगा क्या पूरे का? तो सूत्र है अलोन्त्यस्य। वो क्या है? आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के अंतिम अल के स्थान पर होता है। इस सूत्र के द्वारा कौन सा आदेश किया जाता है? लोप। और षष्ठी निर्दिष्ट है ना आपका, तो उसके अंतिम के स्थान पर होगा। तो विश्वपा का अंतिम में क्या है? आ। तो अलोन्त्यस्य की सहायता से आतो धातो सूत्र द्वारा लोप होगा आकार का। किसका लोप होगा? तो हो जाएगा विश्वप। क्या होगा? विश्वप होगा ना। अस्य मिला देंगे विश्वपस और सा को रुत विसर्ग हो जाएगा विश्वपा, है ना? हाँ, प्रयोग बनाना आसान है, तो सूत्र कई लग गए, वो ध्यान रखना। समझने के लिए ध्यान देना, एक एक शब्द को अर्थ ठीक ठीक अपने दिमाग में बैठाना चाहिए। योग्य बनना है तो ये ऐसे नहीं पर कि हम कुछ बोल रहे आप कुछ सुनो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो जो बोलने के बाद, सुनने के बाद आप मनन ना करें तो भूल जाए, ऐसा भी नहीं। मनन करना चाहिए। जो पाठ 1 घंटे पढ़ा जाता है उसका 3 घंटे चिंतन करना चाहिए। क्या क्या करना है? पाठ का चिंतन करना है और नए सूत्रों को याद करना है और पुराने सूत्र की पूरी आवृत्ति करना है। ये 3 कार्य प्रतिदिन होना चाहिए। और साथ ही यदि कोई आपका सहपाठी है तो उसके साथ विचार भी करना चाहिए, तब पूरा तैयार होता है। हाँ जी। अब देखिए, तो अब देखिए, हाँ अभी बता रहा हूँ भैया, बता रहा हूँ। ठीक है, हो जाएगा। ऋतु विसर्ग होगा ना? हाँ, ऋतु विसर्ग होगा। साको विश्वपा। ध्यान देना, तो जितनी आजादी विभक्तियां पर में हैं सब जगह क्या होगी? भसंज्ञा। तो आजादी विभक्ति देखो, सस तो हो गया, टा, ने, नसी, नस, हो, आम, नी। तो जो आजादी विभक्ति पर होने पर क्या रहेगा? विश्व, है ना? चतुर्थी के एक वचन में गे आता है, गे में ए रहता है। चतुर्थी के एक वचन में क्या बनेगा? समझ गए? गे का ए है। पंचमी के एक वचन में नसी आता है, नसी में अस रहता है। षष्ठी एक वचन में नस के स्थान पर भी अस रहता है, तो क्या बनेगा? विश्वपा। ये द्वितीय बहुवचन की तरह होगा। विश्वपा द्वितीय बहुवचन की तरह पंचमी और षष्ठी के एक वचन में भी होगा। और ओस विश्वप तो रहेगा सभी आजादी में। ओस में क्या बनेगा? ओस में हाँ विश्वपोह। आम में क्या बनेगा? और नी में क्या बनेगा? विश्वपी। क्या बनेगा? हाँ, ठीक है जी। तो ऐसा रूप। और हलादी में मिला देना, विश्वपाभ्याम मिल जाएगा। विश्वपा भी, विश्वपाभ्याम। ठीक है, बस आजादी में कार्य करना है, आसान हो जाती है प्रक्रिया। एवं संखद धमादया। संखद धमादया, यहाँ शब्द है आपका संखद धमा। संखद धमा का अर्थ है शंख को बजाने वाला। क्या अर्थ है? शंख को बजाने वाला। हाँ, संखद धमा। हाँ, तो ये धमा है ना, धिमई धातु है। संखद धमा, शंख को बजाने वाला, धिमई। तो धातु अभी तो फिर आकारांत हो जाती है ना, आदेश उद्देश्य स्थिति लगता है। धिमा धातु समझ लेना इसमें। हाँ, धिमा ही है, धिमा ही नहीं है, धिमा है। धिमा शब्दाग्नि संयोग है, धातु पाठ है।
धिमा शब्दाग्नि संयोग, तो यहाँ धिमा धातु है। तो अब जैसे वहाँ पा धातु थी, वैसे यहाँ पर क्या थी, धिमा धातु। तो बराबर दोनों की एक जैसे रूप बनेंगे, है ना। विश्वपा की तरह ही शंख। हाँ, इसका मतलब आचार्य जी सारे आकारांत धातु एक सरीके होंगे। हाँ जी, जो आकारांत धातु का प्रयोग करके जो शब्द बनाएंगे तो ऐसे एक जैसे रूप चलेंगे, है ना। शंख धमा का क्या अर्थ है, शंख को बजाने वाला। शंख आप लोग बजा लेते हैं, जी हाँ हैं? जी हाँ, गगन नहीं बजा पाए, बता तो संभाल के चलता है। बजाए आपने? हाँ, सब कोई बोला शंख बजाने से वर्षा नहीं होती है, ऐसा। हाँ, शंखत दमा है ना। शंखत दमा का क्या अर्थ है, शंख को आचार्य मेरी शंका है, बोलिए बोलिए आचार्य मेरी शंका है बोलो। जी, ये जो विप्रतिषेधे परम कार्यम ये जो सूत्र है, हाँ वो केवल विधि सूत्र के लिए है क्या? ये संज्ञा सूत्र के लिए ये सूत्र हाँ, कार्य बस। नहीं करता क्या? हाँ, बस विधि सूत्र के लिए है ना। क्यों विपरीत क्या है कि तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्, पर सूत्र से विहित कार्य होता है ना। जी तो बस यही समझ लेना, संज्ञा सूत्र के लिए नहीं है, संज्ञा सूत्र के लिए। इसी प्रकार सोम पा क्या होगा, सोमपा दुग्ध पा, सोम सोमम पिबती, सोम पा, वहाँ भी पा धातु आकारांत है। जी पा धातु रक्षा करने अर्थ में है और पीने अर्थ में भी है। सोम पा जिसे बनाया ना आपका शंख दमा, वैसे क्या बनेगा, सोम पा। और इसी प्रकार और शब्दों को सोचिए आप, मधुपा। हाँ, मधुपा, मधु को पीने वाला, मधुपा, जलपा, जल को पीने वाला, है ना? जी दुग्धपा हैं? रसपा हाँ, दुग्धपा, दुग्ध। हाँ बोलिए। आचार्य जी जी, चाय चाया के लिए क्या बनेगा? हाँ जी स्वामी, चाय चाय के लिए शब्द क्या है? ऐसा है ना कि